अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि हम किस तरह से अपने MySQL के टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि हम डाटा को अपडेट किस तरह से करवा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हमसे कोई डाटा गलत इंसर्ट हो गया है तो उसको हम अपडेट करवाने के लिए कौन सी क्यूरी यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स जो अपडेट की क्यूरी है उसका सिंटैक्स है अपडेट, उसके बाद उस टेबल का नाम जहाँ पे हमने डाटा को अपडेट करना है, और उसके बाद सेट का कीवर्ड, और फिर उसके बाद उस कॉलम का नाम जिसके अंदर हमने टेबल को अपडेट करना है, और लास्ट पे वेयर और फिर कंडीशन। वेल वहाँ पे दो टेबल्स बने हुए हैं, एडमिन और कस्टमर का। तो फर्स्ट करें, मुझे एडमिन के टेबल के अंदर उसका नाम अपडेट करना है। फर्स्ट आईडी पे मुझे ये सलीम से यहाँ पे अली करना है। तो उसके लिए मैं अपने SQL में जाता हूँ और अपडेट की क्यूरी रन करवाता हूँ। अपडेट, उसके बाद उस टेबल का नाम, हमारे टेबल का नाम है एडमिन, उसके बाद सेट का कीवर्ड, और जिस कॉलम में हमने डाटा को अपडेट करना है तो हमारे कॉलम का नाम है नेम, और फिर उसकी न्यू वैल्यू, जो न्यू वैल्यू हम वहाँ पे अपडेट करवाना चाहते हैं, सलीम की जगह मैं यहाँ पे अली कर देता हूँ, और फिर वेयर और फिर कंडीशन में आप आईडी दे सकते हैं, वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स इस क्यूरी का मतलब क्या है कि अपडेट एडमिन सेट नेम इक्वल टू अली वेयर आईडी इक्वल टू 1, यानी जहाँ पे आईडी 1 है वहाँ पे नेम के कॉलम में अली के डाटा को अपडेट कर दें। तो इस क्यूरी के मैं रन करके देखता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब मैं अपना डाटा जाके देखता हूँ कि वहाँ पे डाटा अपडेट भी हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सलीम की जगह अली अपडेट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करना चाहते हैं तो उसकी भी बिल्कुल सेम क्यूरी है, अपडेट एडमिन सेट का कीवर्ड, उसके बाद नेम, उस कॉलम का नाम जहाँ पे हमने डाटा अपडेट करवाना है, अली की जगह मैं हसन कर देता हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपने मल्टीपल कॉलम्स में डाटा को अपडेट करवाना है तो आपको जस्ट यहाँ पे कोमा लगाना है और नेक्स्ट कॉलम जिसको आप अपडेट करवाना चाह रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, ईमेल, और फिर आगे उसकी वैल्यू hasan@gmail। फ्रेंड इस तरह से जितने भी कॉलम्स का आप डाटा अपडेट करवाना चाहें करवा सकते हैं। इसके बाद मैं वेयर कंडीशन लगाता हूँ, d इक्वल टू 1। फ्रेंड्स मैं इस क्यूरी को रन करके देखता हूँ कि हमारा डाटा अपडेट होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब जाके मैं अपना डाटा चेक करता हूँ तो मेरे दोनों कॉलम्स के अंदर, नेम के कॉलम के अंदर और ईमेल के कॉलम के अंदर डाटा अपडेट हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप क्यूरी रन करवाते हैं अपडेट की तो आप यहाँ पे अगर वेयर क्लास यूज़ नहीं करते और वेयर की कंडीशन को यूज़ नहीं करते तो क्या होगा कि आपका सारे के सारा डाटा अपडेट हो जाएगा, यानी कि जिन कॉलम्स को आप अपडेट करवा रहे हैं उसकी सारी रोज़ के अंदर सेम डाटा अपडेट हो जाएगा। फर्स्ट करें यहाँ पे मैंने क्यूरी नहीं लगाई, यहाँ पे मैंने वेयर की कंडीशन नहीं लगाई, तो जितनी रोज़ हैं इन कॉलम्स के अंदर सबका डाटा हसन और hasan@gmail.com हो जाएगा। नेम का डाटा हसन हो जाएगा और ईमेल का डाटा hasan@gmail.com हो जाएगा। तो इस क्यूरी को मैं रन करके देखता हूँ और देखते हैं ये क्यूरी हमारी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब मैं डाटा जाके चेक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे का सारा डाटा अपडेट हो गया है। अगर हम वेयर कंडीशन नहीं लगाते तो वो तमाम रोज़ का डाटा अपडेट कर देगा। फ्रेंड्स अगर आपको किसी बात की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।